हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में भी तो आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है 12:05 और मैंने किए यहाँ पर ऑयलिंग। अभी मैं करूँगी हेयर वॉश और यहाँ पर परी को मैंने जैसे भी सुलाया है क्योंकि मुझे जाना है नहाने, तो ये जगी हुई रहती है तो हाथ के बिना रहती नहीं है, तो इसको मैंने सुलाया है अभी। और वैसे कब से वो जग भी रही थी। और दीव कर रहा है यहाँ पर पढ़ाई। दीव को हिंदी सिखा रही हूँ और दीव की 2 दिन से स्कूल की छुट्टी है। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने की संभावना थी, ऐसा अनुमान लगाया था, लेकिन 2 दिन से बारिश बंद हो गई है। उल्टा आज तो बारिश है ही नहीं। कल तो फिर भी थोड़ी बहुत बारिश थी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी ये लोग अनुमान लगाते हैं ना, उस दिन बारिश बंद हो जाती है, ऐसा मैंने हमेशा देखा है। और रूम हो रहा है पूरा मैसी क्योंकि परी और खाना बना रही थी अभी मैं, और परी को संभाल रही थी। तो ये सब कपड़े अभी जो कल के हैं ये अब सूख गए हैं, तो इनको लेकर मैं समेटूंगी और फिर मैं जाऊंगी नहाने को। बच्चों की 4 दिन से छुट्टी चल रही है। फिर थर्सडे को छुट्टी था, फ्राइडे को छुट्टी था, आज छुट्टी है। सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी है। और मंडे को स्कूल गया था ये वीक में, और ट्यूसडे को छुट्टी था, वेडनेसडे को स्कूल था। मतलब पूरे वीक में 2 ही दिन स्कूल गया है, बाकी पूरा वीक छुट्टी था। हाँ, स्कूल से याद है दीव के स्कूल यूनिफॉर्म भी वॉश करना है। एक मिनट, स्कूल से याद आया कि दीव का स्कूल का यूनिफॉर्म वॉश करना है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर से सूखने में टाइम लगता है कपड़ों को। तो चलिए फटाफट पहले मैं रूम क्लीन करती हूँ और फिर मैं जाऊँगी नानी को। और खाने में मैंने आज बनाया है चावल की राब। यहाँ पर भी सब जगह कपड़े ही सूख रहे हैं। खाने में बनाया है चावल की राब और दूधी यानी कि घिया की सब्जी, और बनेगा रोटी। रोज़ तो मैं दाल भी बनाती हूँ, आज मैंने दाल नहीं बनाई है क्योंकि कल शाम को भी मैंने दाल ही बनाया था। अभी वेजिटेबल इतने अच्छे आ नहीं रहे हैं तो दाल बना देती हूँ, सब खा लेते हैं। जिसको पसंद है वो भी खा लेता है, जिसको नहीं पसंद है वो भी खा लेता है। ये परी का कपड़ा भी इधर, ये भी वॉश करना है। कपड़े भी बहुत हो जाते हैं वॉश करने के। ये सारे कपड़े ये मैंने अभी डाले यहाँ पर, वॉश करने के लिए लेके जाती हूँ। तो पहले ये सब क्लीन करती हूँ। यूँ चुटकी में क्लीन हो जाएगा, वो ऐसा जादू करके बताते ना वीडियो में। और क्लीन, काश कि ऐसा होता, लेकिन नहीं होता है। तो चलिए फटाफट क्लीन करते हैं रूम को। से बारिश की एक बूंद भी नहीं थी, और जैसे ही मैंने सुखाए कपड़े, 5 मिनट भी नहीं हुआ है कपड़े सुखाकर, और आई है तेज़ बारिश। डबल काम हो जाता है। सुबह
से बारिश नहीं हुई आज सुबह से, और आई एकदम तेज। सो मैंने सुखाए थे कपड़े बाहर, ये सोचकर कि बारिश नहीं आएगी, और जैसे ही मैं सुखा कर आई कपड़े, और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि मुझे 5 मिनट के अंदर कपड़े लेने पड़े। और अब देखो कपड़े मैंने रूम में सुखा दिए और अब बारिश फिर से बंद हो गई है। मतलब फालतू का काम बढ़ाना था बस। अब मैं वापस बाहर नहीं सुखाने वाली, क्योंकि अब मैं सोऊंगी और फिर से बारिश आ गई तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो अब मैं रूम में ही सूखा रहने दूंगी। और परी की भी मालिश हो गई, स्नान हो गया, और परी यहाँ पर सोई है, ये रहा। और ये सब परी का सामान, अभी सामान इसका सब मैं मेरे पास में ही रखती हूँ, क्योंकि बार बार यूज़ होता है तो मैं यहीं रखती हूँ। और ड्यू की पढ़ाई भी हो गई। ड्यू की अभी तक स्कूल में इतनी पढ़ाई आगे गई नहीं है, जितना मैंने सिखा के रखा था वही सब रिवीजन चल रहा है, तो थोड़ा रिलीफ है। मतलब मेरे ऊपर बर्डन नहीं है ज़्यादा पढ़ाने का, नहीं तो एक साइड पर ही, एक साइड घर का काम और एक साइड इसको पढ़ाना। और वैसे मैंने इसे ट्यूशन वगैरह भी नहीं लगाया है अभी तक, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। तो जब ज़रूरत होगी तो मैं इसका ट्यूशन भी लगवा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अच्छे से चल रहा है। और आज मैंने हेयर वॉश किया, पर फटाफट स्नान करने में ऑयल निकला ही नहीं। जैसे ही मैं परी को सुलाकर बाथरूम में गई थी, और जैसे ही मैं बाथरूम में गई परी उठ गई, और थोड़ी देर तो खेली है, ये लोग खिला रहे थे, लेकिन फिर इतना तेज़ रोने लगी कि मुझे फटाफट स्नान कर आना पड़ा। और मुझे लग रहा है तेल थोड़ा थोड़ा निकला नहीं है, तो अब मुझे वापस से हेयर वॉश करना पड़ेगा। और बार बार हेयर वॉश भी नहीं कर सकती, क्योंकि परी फीड करती है तो सर्दी होने के चांसेस रहते हैं। और ये देखिए डार्क सर्कल, मतलब रातों की नींद उड़ा रखी है परी ने। लेकिन अच्छा लगता है मुझे परी को। मतलब मुझे इस बार इरिटेट नहीं हो रहा है। जब दियांश हुआ था ना, तब मैं इतनी इरिटेट हो जाती थी ना बार बार उठकर, क्योंकि ये दियांश भी ऐसे ही करता था, रात को नहीं सोता था। लेकिन इस बार मुझे अच्छा लग रहा है, पहले से प्रिपेयर थी इस बार में, तो मुझे अच्छा लग रहा है परी को रखना, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद तो अब कोई ऐसा चांस नहीं हुआ कि मैं फिर से मतलब छोटे बच्चों को खिलाऊं। और मुझे इस बार परी के साथ हर मोमेंट अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे दियांश के साथ भी एक एक मोमेंट अच्छा लगता था, लेकिन बस यही था कि जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं पहले से प्रिपेयर थी, तो मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ। दियांश के टाइम तो एक दो बार मैं रोने भी लग गई थी कि अब कोई तो संभालो थोड़ी देर इसको। मतलब मैं इतनी इरिटेट हो गई थी एक टाइम पे, कहते हैं ना पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, तो मेरे ख्याल से वही था। लेकिन इस बार परी के टाइम पर मैं पहले से प्रिपेयर थी, और मुझे पता है बच्चों को कैसे हैंडल करना है। वैसे दियांश के टाइम पर भी मुझे पता था बच्चों को हैंडल करना कैसे, क्योंकि मेरे घर पर मेरे भतीजे हुए तो हम लोग उनको रखते थे, तो बच्चों का केयर करना हमको पहले से पूरा आता था। लेकिन एक होता है ना खुद का, जब होता है तो थोड़ा काम और बढ़ जाता है, तो बस वही था दियांश के टाइम। लेकिन इस बार सब अच्छा चल रहा है, और दियांश भी काफ़ी हेल्प करता है मेरी। दियांश परी के होते ही बड़ा हो गया है, तो काफ़ी हेल्प करता है मेरी दियांश। मतलब वो उसकी तरफ से उसका सब काम वो हैंडल कर लेता है, मुझे परेशान नहीं करता है उसके लिए, तो अच्छा लगता है। और अभी हम सोएंगे। अभी कितना 3 बज रहा है, जस्ट अभी किचन का काम हुआ और सब काम हुआ था, फिर मैंने कपड़े सुखाए थे। कोई नहीं, अभी कपड़े पड़े पड़े सूखेंगे और थोड़ी देर हम सोएंगे, क्योंकि परी का टाइमिंग है। अभी परी का जो है सब टाइम फिक्स हो गया है, मोस्टली उस टाइम पर वो उठती है, उस टाइम पर वो फीड करती है। तो अब मुझे उसका पूरा शेड्यूल दिन का पता चल गया है, कि मुझे पता है वो उठने ही वाली है, अब वो ये करने ही वाली है, तो उसके हिसाब से मैं पहले से प्रिपेयर रहती हूँ। और अब मैं और दियांश थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर हम लोग उठकर दियांश को फिर से थोड़ा सा स्टडी करवाऊँगी, क्योंकि इसको होमवर्क देकर मैं बाथरूम में चली गई थी, तो इसने इसकी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत नहीं किया है। इसका टेबल्स करवाऊँगी इसको। कर लिया। और है ना, अब मैं थोड़े दिन पहले अब मेरे वेट लॉस के वीडियोस देख रही थी, तो मुझे इतना अच्छे लग रहे थे वीडियोस। उसमें दियांश कितना क्यूट लग रहा था, छोटा छोटा था। और बहुत जल्द मैं फिर से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे इस बार मेरा कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी आगे, लेकिन फिर से बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी मैं वेट लॉस जर्नी। तो इस तरह से मेरा आफ्टरनून होता है बच्चों के साथ। और अब परी सोई है, तो हम भी फटाफट थोड़ी देर सो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद परी का उठने का टाइम हो जाएगा।
तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। गाइज आप लोग मुझे सजेस्ट करें मैं किस टाइप के वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन हिट करना। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।